इस वक्त जो है हमारी नामांतर विरोधी कृति समिति की पिटीशन तैयार हुई थी, नुमाइंदा काउंसिल अपनी तौर पर पिटीशन तैयार कर रही थी और एमआईएम भी पिटीशन तैयार कर रही थी। तो हमारे नुमाइंदा काउंसिल के मौजूदा सदस्य हमारे सलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और शहर के जिम्मेदारों को बुलाया, वो तीनों हमको भी बुलाए, एमआईएम के लोगों को भी बुलाए और ये कहा कि तीनों ने करना ठीक नहीं, आप सब मिलकर एक पिटीशन और सबके तय करने के बाद एक पिटीशन मेरे साथ एक सेक्युलर तीन लोग, मेरे अकेले की पिटीशन नहीं है, उसमें मैं नंबर 1 पिटिशनर हूँ, नंबर 2 अन्ना खंडारे मराठा समाज के लीडर है, नंबर 3 राजेश मोरे दलित लीडर है। ये 3 लोगों के नाम से पिटिशन दाखिल की गई और उसकी पूरी रहबरी और ताउन का काम नुमाइंदा काउंसिल और शहर के मुस्लिम जिम्मेदार कर रहे हैं। ये नामांतर वाला मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, पहली बात मुसलमानों का मसला नहीं है। तीसरा ये है कि हम इसके लिए कोशिशें सब कर रहे हैं, हम सब मिलकर इसके लिए दुआएं करें। अभी सिटी में एक बात चल रही है और तमाम लोग बड़ी ताकत से बोल रहे हैं कि औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज हो गया है। मैं उनको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला उस नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं है। ये है कि औरंगाबाद महानगर पालिका का नाम चेंज कर दिया गया जो कह रहे हैं, तो किस कानून के तहत ये नाम चेंज किया गया वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। वो नोटिफिकेशन सपोर्टेड बाय लॉ या सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से कानून की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। और अभी जो भी चल रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये गलत चल रहा है और इसके तहत ये भी जो भी काम कर रहे हैं ये फ्यूचर में पब्लिक को इसमें तकलीफ होने वाली है। मेरिट है इस शहर का नाम चेंज नहीं, इस शहर का क्या किसी शहर का नाम चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाए। ये सब भाई गड़बड़ में किया गया है और जो भी हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। कि कुछ लोग भेज रहे हैं तो हो सकता है किसी की इसमें चाल हो, चाहे अपने लोग हो चाहे गैर कौम के लोग हो, चाल हो सकती है कि इसको डिले कैसे किया जाए। तो इसको डिले नहीं करते हुए जिन लोगों ने पिटीशन डाले मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपके माध्यम से कि वो पिटीशन वापस ले। एक पिटीशन अगर हमारी रही तो उसमें अल्लाह के फजल करम से हमारे हक में फैसला आएगा, ऐसा मैं समझता हूं। ये नाम बदलने का जो है सिलसिला 1990 को शुरू हुआ था। नामांतर समिति थी, निसार अहमद थी, इन्होंने कोर्ट में केस डाले, बहुत सारी लड़ाई की। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, सरकार के खिलाफ उन्होंने ये प्रस्ताव वापस किया। उसके बाद में ये मामला सालों तक रुक गया। फिर उद्धव ठाकरे की सरकार 2022 में उन्होंने भी ठहराव पास किया जाते जाते। उसके बाद में वो सरकार गिर गई, कई लोग बदल गए, नाम बदलने के चक्कर में उनकी सरकारें बदल गई, लेकिन अल्लाह ने अभी तक के नाम जिंदा रखा। फिर उसके बाद में शिंदे सरकार आई, उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर रखा। फिर उसके बाद में कीर्ति समिति के चेयरमैन मुख्तार अहमद और सारी टीम, सलीम अहमद साहब, हमारे अवैध भाई, रियाज सब सारे जितने जिम्मेदार लोग हैं सबने बैठ के सिद्दीक ने सारे लोगों ने औरंगाबाद के जिम्मेदार लोगों ने बैठ के तय करे कि हमको कोर्ट जाना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए। फैसला जो भी आएगा हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन हम हमारे नाम के लिए, हमारी जो शान है औरंगाबाद की, औरंगाबाद उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम जो है तो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जाने के बाद में क्या क्या हुआ और कैसा कैसा हुआ और किस किस टाइप से हो रहा, चलिए इधर आई तो बाकी की बातें जो है मुश्ताक अहमद साहब आपको तफसील से बताएंगे। सरकार हजरात और मोअज़्ज़िज़ लीडरान कौम और मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, भाइयों और बुजुर्ग, आप जानते हैं कि 1988 में एक शख्स औरंगाबाद में आया और उसने ऐलान किया कि मैं शहर का नाम बदल दूँ और वो नाम बदलने की उन्होंने कोशिश शुरू की 1995 से अमली तौर पर। 1995 में सबसे पहले कारपोरेशन ठहराव लाया गया। कारपोरेशन जब ठहराव लाया गया तो उस वक्त शिवसेना बीजेपी का एक अलायंस था और बाकी तमाम पार्टी, इसमें कांग्रेस, उस वक्त राष्ट्रवादी नहीं थी, कांग्रेस ही थी, और समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग के कारपोरेशन सभी लोग थे। ये सब ने मिलकर एक आघाड़ी बनाई थी। उसमें कोई एक कास्ट का आदमी नहीं था। उसमें नरेंद्र पाटिल मराठा लीडर थे, काशीनाथ कोकाटे मौजूद थे,
इससे दलितों में गंगाधर गाड़े उस वक्त मौजूद थे, मनमोहन सिंह वगैरह मौजूद थे, और क्रिश्चियन थे, दलित थे, गौतम खात वगैरह सभी लोग, हम सब ने मिलकर उस उत्सव का जनरल बॉडी में विरोध किया। लेकिन उस विरोध को जनरल बॉडी ने उसको गौर और तवज्जो न करते हुए एक तरफा फैसला किया और उस ठराव को उन्होंने पास कर दिया। जब ठराव पास हो गया, उसके कुछ दिन बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र में जो बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नोटिफिकेशन इजरा कर दिया और 1 महीने के अंदर औरंगाबाद शहर के नाम बदलने के लिए ऑब्जेक्शन मंगाने की उन्होंने ऐलान किया। जब ये अनाउंसमेंट हुआ, उस वक्त आप सब जानते हैं कि 1995-96 में शिवसेना का बड़ा महाराष्ट्र में टेरर, जब नोटिफिकेशन निकला, इस शहर में कोई भी उसके विरोध में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस वक्त मैं उस वक्त तमाम सीनियर लीडर्स में मिला। आज तो भी बहुत से लोग शौकीन हो, उस वक्त कोई नहीं था। मैं सीनियर लीडर्स सर अजीम साहब जिंदा हयात थे, अलग खान साहब हयात थे, और यूनुस भाई मोतीवाला थे। इन सब लोगों से मिलने के बाद मिला, लेकिन सबने कहा कि भाई नौजवानों का। बाद में अब्दुल हलीम हशर जो समाजी खिदमत करते थे बेचारे, और उनमें उनका एक ग्रुप भी था, और उसके अलावा मुस्लिम तंजीमें उनके साथ जुड़ी हुई। तो हलीम हशर साहब, मैं, हाफिज इकबाल अंसारी, मोहम्मद खान मरहूम, अभी वो कर रहे थे, 5-6 लोग बैठ के हम लोगों ने, जमीर खादरी सब मौजूदा आज के माजी नगर से वो भी उस हमारे साथ थे, हम सब मिलकर एक ग्रुप कमेटी बनाए, और उस कमेटी में शहर के सारे सेक्युलर लोग हम लोग शामिल, यानी कारपोरेशन में अगाड़ी के जितने नगर सेवक थे वो सब के सब उस कमेटी के मेंबर। उस सब के कार्य कांग्रेस के अध्यक्ष थे सदाशिव जायकी, वो भी उस कमेटी में शामिल, और हम सब ने मिलकर उस कमेटी के में मिलकर पहला काम जो किया, ऑब्जेक्शन दाखिल करने की मुद्दत हम 1 महीना दी गई थी, जैसे आज दी गई, उसके ऑब्जेक्शन दाखिल किए। लेकिन हमने ये सोचा कि गवर्नमेंट की नीयत सही नहीं है। ऑब्जेक्शन तो निकाल करेंगे, ऑब्जेक्शन तो गौर खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे, गारंटी नहीं, तो इसके पैरेलल कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट में जाने के लिए हमारे तफी भैया बैठे हुए, उन्होंने उसमें मदद की, बनात वाला साहब से उन्होंने यहाँ से निकल लाए कि किन किन पॉइंट्स पर आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमने एक पिटीशन सब तैयार की, और वो पिटीशन औरंगाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की। लेकिन औरंगाबाद हाई कोर्ट में जो औरंगाबाद शहर के रहने वाले जजेस थे, उनको भी शायद उस नाम से प्रेम था, उन्होंने हमारी बात को गौर नहीं किया, और हमारी पिटीशन को, ये पिटीशन अर्लियर है, बिफोर है, प्रीमैच्योर है, सब बोलते डिसमिस। आप पहले ऑब्जेक्शन का जवाब दो, और ऑब्जेक्शन का जो डिसीजन गवर्नमेंट लेंगी उसके बाद हमारे पास आओ, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके बाद यह है कि फिर भी हमने लड़ाई अपनी जारी रखी कि ऑब्जेक्शन दाखिल करते रहे, लेकिन कानूनी लड़ाई शासक करना चाहिए। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो यहाँ कमजोरी हमारी रह गई थी वो दूर करने के लिए हिंदुस्तान का उस वक्त का सबसे बड़ा वकील, जो आज भी बड़ा वकील है, कपिल सिब्बल, उस वक्त बार काउंसिल के प्रेसिडेंट, उन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का केस चल रहे थे, संजय दत्त का केस चल रहे थे, हम उनके पास पहुंचे। उन तक पहुंचना भी उस दौर में आसान नहीं था, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री में कुछ लोग हमारे उस वक्त मौजूद थे, जो मदद की, और सिब्बल साहब से मुलाकात हुई। सिब्बल साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं केस लगवाऊं। और सुप्रीम कोर्ट में इधर की नोटिफिकेशन की मुद्दत खत्म होने से पहले वहां हेयरिंग लगी, और उस हेयरिंग में चीफ जस्टिस, उस वक्त जो हमारा कोर्ट था, चीफ जस्टिस EM अहमदी थे, उन्होंने मैटर हमारा चलाया, और जस्टिस जगदीश शरण वर्मा और जस्टिस BN कृपाल की बेंच हमारा केस। जगदीश शरण वर्मा ने ऐसे सवाल उठाए कि तो महाराष्ट्र उसका जवाब नहीं दे। हुकूमत महाराष्ट्र के उस वक्त के वकील, हुकूमत महाराष्ट्र के जो थे, आज इंडिया के वर्ल्ड के बड़े वकीलों में है। हरीश सावरे आपने नाम सुना, वो वकील। वर्मा साहब ने उनसे पूछा, तुम्हारी गवर्नमेंट के सारे डेवलपमेंट के काम खत्म हो गए क्या, जैसे शहरों के नाम बदलने का आप काम कर। और एक बहुत प्यारा सेंटेंस उन्होंने सब कहा था वर्मा साहब ने, उन्होंने कहा कि तारीख के औराख फाड़ने से तारीखें मिटाई नहीं जा सकती। आपको संभाजी नगर से इतना प्रेम है, संभाजी महाराज से, एक शहर नया बसाओ, उसको संभाजी महाराज नाम दो। ऐसा कहकर उन्होंने स्टे ग्रांटेड टिल फाइनल डिसीजन किया। इस टाइप से हमको स्टे मिल गया। चूंकि स्टे मिल गया
इसलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट की कार्रवाई थी ऑब्जेक्शन मेरी ऑटोमेटिक सस्पेंड हुई, इसका कोई वजूद नहीं रहा। अब वो तकरीबन 5-6 साल के बाद मैटर हेयरिंग पे आया सुप्रीम कोर्ट में 2000, इसलिए मिला हमको जनवरी 96 में, और 2000 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए आया। उससे पहले विलासराव देशमुख की सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी, उन्होंने हमसे बुला के मशवरा किया कि इसका क्या करना चाहिए। बोले सर ये या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करो, और आपके हाथ पे एक चीज है कि जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली थी आप उसको वापस ले सकते हैं। तो विलासराव देशमुख ने कैबिनेट में एक खबर पास की कि ये नोटिफिकेशन सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाने वाला नोटिफिकेशन है, इससे हिंदू मुस्लिम में इख्तलाफ पैदा होगा और इसमें कोई फेर निर्माण पैदा होगी, इसलिए ये ऐसा नोटिफिकेशन सही नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाए, डिसमिस किया जाए तो आगे। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन वापस ली और सुप्रीम कोर्ट के इन्फॉर्म करी कि हमने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली तब आपके पिटीशन का कोई फायदा नहीं रहा, तुम्हारी पिटीशन इनसक्सेस होगी, ऐसा करके उन्हें डिस्पोज हो सकता। अब 2022 में हमारे मुख्यमंत्री सत्य उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने जाते जाते एक कारनामा अंजाम दिया कि अब उन्होंने देखा कि पार्टी चले गई, एमएलए चले, कुछ बचा नहीं, तो बचाने के लिए क्या करना चाहिए, औरंगाबाद का नाम बदलना चाहिए। उन्होंने कैबिनेट में उठाव लाया। कैबिनेट में उठाव आने के बाद जो होता है कि भले ही उसमें चर्चा डिस्कशन होती है लेकिन डिसीजन का अधिकार वहां पर चीफ मिनिस्टर हो और उसे इतना की जाता नहीं। उन्होंने एक तरफा डिसीजन ले दिया और पास के लेकर हम नाम बदलेंगे। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा रूल है कि एक मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में क्लोज हो जाता है उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन वापस ली थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दोबारा उठाव लाने का अख्तियार नहीं, उसको रेस जुडिकेटा कहते हैं, उसके हिसाब से ये दोबारा नहीं लाया जा सकता। लेकिन आज की सरकार तो क्या क्या कर रही है आपके सामने है, कानून कायदे कितने अमल होते हैं और इस देश में इंसाफ कितना होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाहर मुस्लिमों ने डिसीजन लिया, वो चले गए, शिंदे सरकार आई, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे सरकार ने डिसीजन ली हमने फौरी हमारी एक्शन कमेटी की मीटिंग यहाँ पर हुई और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए थे, आपसे उसमें मौजूद थे, उसमें तय कि इसको लड़ाई लड़ना चाहिए, लीगल लड़ाई। अब जब लीगल लड़ाई का मसला आया तो उस दौरान 95 में जब लड़े हमने सब कोई आने तैयार नहीं था, लेकिन अब काफी लोग तैयार हो। तो इस वक्त जो है हमारी नामांतर विरोधी कृत्य समिति की पिटीशन तैयार हुई, नुमाइंदा काउंसिल अपनी तौर पर पिटीशन तैयार कर रही थी और एमआईएम भी पिटीशन तैयार कर रही थी। तो हमारे नुमाइंदा काउंसिल के मौजूदा सदर हमारे सलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और शहर के जिम्मेदारों को बुलाया, वो तीनों हमको भी बुलाए, एमआईएम के लोगों को भी बुलाए। अब ये कहा कि तीनों ने करना ठीक नहीं, अब सब मिलकर एक पिटीशन और सबके तय करने के बाद एक पिटीशन मेरे साथ एक सेक्युलर 3 लोगों की, मेरे अकेले की पिटीशन नहीं है, उसमें मैं नंबर 1 पिटिशनर हूँ, नंबर 2 अन्ना खंडारे मराठा समाज के लीडर है, नंबर 3 राजेश मोरे दलित लीडर है। ये 3 लोगों के नाम से पिटीशन दाखिल की गई और उसकी पूरी रहबरी और ताउन का काम नुमाइंदा काउंसिल और शहर के मुस्लिम जिम्मेदार कर रहे हैं। और जो हर तारीख को जो कुछ होता है उसकी बाज़ाब्ता नुमाइंदा काउंसिल से सलीम सिद्दीकी साहब और जिम्मेदार रिव्यू लेते हैं, क्या चल रहा है, पूछताछ करते हैं, कौन वकील कौन होना वो इन्हीं लोगों ने तय किया है। यानी मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं ये मिली इत्तेहाद के साथ और मुत्तहद होकर काम कर रहे हैं। मेरा काम नहीं है, मेरा वफाद औरंगाबाद शहर का मेरा अकेले मालिक नहीं है, हम सब पूरी उम्मत का मसला है, तो हम सब मिलकर उसको लड़ना चाहिए। इस मकसद के तहत नुमाइंदा काउंसिल के रहबरी में हम सब लोग ये पिटीशन में दाखिल किए। अब पिटीशन दाखिल किया हमने 22 जुलाई, तो 22 जुलाई को हमारी पहली मीटिंग हुई। जज साहब ने कहा, उस चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने बोला कि अभी तो गवर्नमेंट को एक्शन ली नहीं। हम बोले गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं ली, गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी तो हम क्या करेंगे, इससे पहले आगे। तो उसने बेचारे उस वक्त अपनी जबान से कहा था ये बात, बहुत राज नहीं है, जिस दिन गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी मैं इसको स्टे कर दूंगा, रोक दूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन हुआ है कि तारीखें बढ़ने में उनका प्रमोशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बोल के चले गए। उसके बाद हमारे औरंगाबाद के एक साहब वहां पर आ गए, हम औरंगाबाद से भाग कर बम्बई गए थे, लेकिन उन्होंने पीछा करते वहां पहुंच गए। अब हम चाहते थे कि उनके बोर्ड पर किस तरह चलाया जाए, लेकिन हमारे कुछ साथी बाद में पिटीशन दाखिल करने का यहाँ पर शहर वबा चल गई,
बहुत से लोग शौकीन हो गए, उन्होंने अपने तौर पर पिटिशन दाखिल किया, उनके पास अप्रोच हो गए। अप्रोच होने के बाद 1 महीने के अंदर उन्होंने काम कर डाला जो दिल में चाहते थे, वरना अगर उनसे अप्रोच नहीं होते तो हो सकता आज तक भी हम जैसे थे वैसी पोजिशन में होते। बहरहाल लेकिन पिटिशन दाखिल हुई। हमारी पिटिशन, हालांकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि बॉम्बे में नहीं चलेगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि जुरिडिक्शन हमारे ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया, हमारे इसको हमारे इस क्लेम को भी ये भी जुरिडिक्शन में हम आते हैं तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वहाँ केस चलाया। और जो हिंदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर हम ये कर देंगे, उसको हमारी इस कमेटी की सबकी कोशिश से हम उसको 1 साल तक को रोक पाए, करीब 1 साल उसमें चला। और अब उसके बाद फिर यह कि इन्होंने फिर 24 फरवरी को डायरेक्ट इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील कर दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि पहले ऑब्जेक्शन कॉल किए जाए, उसकी हेयरिंग ली जाए, हेयरिंग का डिसीजन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जाए और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मान्यता देना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट इतनी जल्दबाजी में थी कि 24 फरवरी की सुबह सुप्रीम कोर्ट की परमिशन आई और 24 फरवरी की शाम 7 बजे गवर्नमेंट ने नोटिस निकाली। जुमा का दिन था, क्यों कि हफ्ते के दिन पे हम हाईकोर्ट में जाएंगे, उनको डर था, तो मैं जुमा के दिन रात में नोटिस निकाले। हफ्ता इतवार को कोर्ट को छुट्टी थी, 27 को हम हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट द्वारा उन्होंने 24 को निकाल दिया और इम्प्लीमेंट हो गया, इसलिए मैं आज इसको स्टे नहीं कर सकता। लेकिन मैं 1 महीने के अंदर इस पर डिसीजन दूंगा कि नोटिस सही है क्या गलत। चलो हम उसको एक्शन किया, 1 महीने फैसला हो जाएगा। उस बीच में इस शहर में पिटिशन दाखिल करने की दवा चली, उस पर हर तारीख पर 2 पिटिशन, हर तारीख पर 2 पिटिशन चलती है। अब तक 8 से 10-12 पिटिशन, और जैसी पिटिशन दाखिल होती है गवर्नमेंट का कोई बहाना मिल जाता है, इसका जवाब देने के लिए टाइम चलिए बढ़ते बढ़ते 1 साल निकल। अब क्या हुआ कि जो हमारे वो जज थे उनकी भी ट्रांसफर होगी, प्रमोशन होगी, चले गए मद्रास। अब जो इसका एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो आए और वो हमको उनके पास हमारी हेयरिंग, पहली हेयरिंग हुई और पहली हेयरिंग में हमने महसूस किया कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंसाफ पसंद जज है। उन्होंने पहले ये पढ़ा कितनी पिटिशन है, सब पहले पढ़ के आए। पहले उन्होंने सवाल किया कि इतने पिटिशन की क्या जरूरत है। जिन लोगों ने पिटिशन किया उनको उस लोगों में काफी अपने अंदाज में कोर्ट ने कहा कि तुम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हैं तो मैं चाहो तो तुम सबको विथ फाइन आपकी सबकी पिटिशन डिस्क्लोज कर सकता है। तो सब परेशान हो, सरकार उन्होंने कहा कि इनसे डिस्कस करो और 2:30 बजे फिर हेयरिंग हो। फिर 2:30 बजे की हेयरिंग में सरकारी वकील ने उनकी तायद दिया कि सर अभी वो पिटिशन के लिए तो दीजिए, इनको सप्लीमेंट कर दीजिए। तो वहाँ यह तय हुआ, जो जज ने तय किए कि मुश्ताक अहमद और हमारी नामांकन कमेटी और हमारी नुमाइंदा काउंसिल की ये पिटिशन ये लीड पिटिशन रहेगी नंबर 1, और बाकी पिटिशन जो हमारे सप्लीमेंट रहेंगे। अगर हमसे कोई सब्जेक्ट या पॉइंट छूट गया और वो बोलना चाहेंगे तो हमसे इजाजत लेके बोल सकेंगे, वरना अब उनका ऑडिट सब हो चुका है। अब एक ही पिटिशन औरंगाबाद में 73 शेयर कर काम करेगी, ये डिसीजन हुआ। इस बीच में अब उन्होंने क्या किया था कि नोटिफिकेशन ऑब्जेक्शन का निकला है और लोगों ने ऑब्जेक्शन दाखिल किए, लाखों ऑब्जेक्शन आए, आपने देखा 7 लाख के ऑब्जेक्शन, अभी तक उसकी हेयरिंग नहीं। लेकिन इस्तेमाल शुरू कर दिया छत्रपति सम्मेलन, उस पर हम लोग तो उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ऑब्जेक्शन कॉल करके उसकी फाइलिंग है, फाइनल हियरिंग नहीं होगी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डिसीजन नहीं होगा, तब तक कि औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहा जाए, इसको कोई छत्रपति न कहेगी आर्डर हाईकोर्ट का। तो हमको 2-3 कामयाबी मिली कि पिटिशन वहां पर एक तो एडमिट हुई, दूसरा लीगल पिटिशन रही, तीसरा ये हमको टेम्पररी से स्टे मिला, चौथा ये कि फास्ट इसको कराने का निर्णय लिया और उनका कहना है कि एडमिशन के स्टेज ही पर इस पर हम डिसीजन कर देंगे। तो हमको ऐसी उम्मीद है कि अब हमारी अगली तारीख 28 है, 28 को फिर से हेयरिंग होगी, लेकिन 28 हेयरिंग में उन्होंने कहा कि हम अगली डेट देंगे हेयरिंग की फाइनल। तो 28 के बाद की जो हेयरिंग हुई इंशाल्लाह उस हेयरिंग में इसमें फाइनल हेयरिंग हो जाएगी और अल्लाह ने चाहे तो जुलाई तक इसमें फैसला आने की उम्मीद है। अब इस बीच में क्या हुआ कि हमारे साथी मुझे कह रहे थे कि तुम फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए,
ये भी लोगों को बता दो। देखिए, लीगल जब फाइट होती है तो जो पिटिशनर है वो, जो उनके जिम्मेदार हैं वो, और एडवोकेट डिसाइड करते हैं कि अगले एक्शन क्या होना चाहिए। क्या अवाम उन्नास से पूछ के उसको क्या हमने जो सब सारे शहर से क्या ऑब्जेक्शन मशवरे निकाल करना चाहिए? तो ये सब ने मिलकर तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं, वो खुद से तय नहीं की। ये मशवरे के लिए एक डेलीगेशन यहाँ से हम दिल्ली गया और उस कपिल सिब्बल जो एडवोकेट उनसे मिलाना, जिसमें आपके एमपी साहब भी मौजूद थे, हमारे कमेटी के सदस्य मौजूद थे, नायब सदस्य मौजूद थे, नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदार होते, इसमें उनकी मीटिंग हुई। सिब्बल साहब ने कहा कि भाई अभी तो आपका वहाँ मैटर चल रहा है, इसलिए यहाँ आने का अभी इतना जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज आपको फायदा दे सकती है कि 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हुआ, फैसला हुआ, जो जस्टिस नागरत्ना के टेबल पे हुआ। उन्होंने शहरों के नाम बदलने पर फैसला किया और इतना सख्त फैसला है, उन्होंने कहा कि शहरों के नाम बदलना हिंदुस्तान से सेक्युलरिज्म को खत्म कर देना है। ये सुप्रीम कोर्ट से, इससे मुल्क का इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, मुल्क का इत्तेहाद बर्बाद हो जाएगा। इस मुल्क में कानून और दस्तूर नहीं चलेगा और जो नाइंसाफी का वो बोलबाला होगा, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने फैसला किया। तो उन्होंने सिब्बल साहब ने कहा कि ये फैसले का अगर इनकी बेंच हमको मिल सकती है, अगर इत्तेफाक समा केस वहाँ गया तो हमको इंसाफ मिलने की उम्मीद है, आपको वहाँ के केस की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हम आगे। अब इत्तेफाक है वहाँ बेंच तो अपनी मर्जी से नहीं मिलती, बेंच हमको वो नहीं मिली, दूसरी बेंच मिली। जहाँ बेंच मिली, सिब्बल साहब ने कहा कि अब उनके पास ये चीज कंसिडर होगी नहीं, बेहतर है कि अपन आगे टाइम बढ़ा। हम उसमें टाइम बढ़ा, ये उसकी तफसील है। अब इन शार्ट ये है कि आप सब लोग यहाँ बुलाने का मकसद असल ये था कि कमेटी बनी, कमेटी ने एक्टिविटीज की, तो आम लोगों तक भी बात पहुंचना चाहिए कि क्या चल रहा है। ऐसा अखबार वगैरह में आते रहती, सभी जिम्मेदार लोगों के जिम्मेदार तो सब वाकिफ है, लेकिन अवाम नाज भी वाकिफ हो जाए कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुए, क्या स्टेज। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो ये मालूमात देने के लिए था कि इस केस पे क्या डेवलपमेंट हुई, और साथ ही जो शहर में कुछ लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं उनकी भी थोड़ी सी हिम्मत अफजाई होना चाहिए। आज हालात बहुत खराब है, हमारी बात करने वाले कोई लोग ना पार्लियामेंट में ना असेंबली में, हिंदुस्तान में हालत क्या आप देख रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसे वक्त मुत्तहद होकर एक दूसरे का साथ लेकर काम करना पड़ेगा। जो अच्छा काम कर रहा है, जो भी इस में, उसके पीछे खड़े रहना पड़ेगा, उसकी हिम्मत अफजाई करना पड़ेगी, तब जाके हम आगे इन ताकतों से, ये जो फिरकापरस्त ताकतें जो सब हिंदुस्तान में सब उभारी हुई है, इनसे लड़ाई जो लड़ना है, इसके लिए हम सबको आपस में मुत्तहद होकर काम करना पड़ेगा। उसकी एक शुरुआत यहाँ से हो, ये इसका मकसद है। तो इंशाअल्लाह मैंने अपनी बात कहा हूँ। अब हमारे नुमाइंदा काउंसिल के सदर यहाँ मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी जो उन्होंने ये पूरा सबको एक जगह लाकर पिटिशन करने में, पिटिशन दाखिल करने में जो मदद की, जो ताउन की जो रहबरी उनकी नुमाइंदा काउंसिल मिल रही है, उसके आने वो भी अपनी के हिसाब से बातें उसमें आ चुकी, मुशा साहब ने सब बता दी तफसीली। इसमें नुमाइंदा काउंसिल ने पहले ये कोशिश की कि जो नामंदर का जो ठहराव पास हुआ था, उसके बाद हर ग्रुप अलग अलग जाना चाह रहा था कोर्ट में, तो हमने सबको एक जगह लाने की कोशिश की। एमएम अलग जाना चाह रही थी, मुश्ताक साहब थे, नुमाइंदा काउंसिल थी, तो हमने कोशिश की कि एक ही जगह सब जमा होकर जो है तो पिटीशन दाखिल करें, एक काम। दूसरा अहम काम ये था कि इसमें जातिवाद न हो, इसलिए पिटीशन में हमने 2 नॉन मुस्लिम को रखे, अल्लाह खंडारे साहब और मोरे साहब। ये 2 जो है तो 5 पिटीशन में 2 नॉन मुस्लिम है। ये मैसेज न जाए कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला है, ये नामांतरण वाला मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, पहली बात मुसलमानों का मसला नहीं है ये। तीसरा ये है कि हम इसके लिए कोशिशों सब कर रहे, हम सब मिलकर इसके लिए दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक भाई सारी तफसीलात बता दी है। मेरा शार्ट में ये बोलना है कि जो अदर पिटिशन जो दाखिल हो रहे, ये कहीं ना कहीं किसी के मैनेज के उस पर तो नहीं हो रहे, कोई उनको भेज रहा तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनको पिटिशन दाखिल करने की। 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपया जमा करके ये लोग जा रहे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अपनी फोटोआं डाल रहे, तो इनको पब्लिसिटी होना है। ये लोग शुरू से जा रहे, रमजानों में जब गए, बॉम्बे तकरीबन 7-8 वक्त गए, दिल्ली गए,
मुझे रखते हुए गए, तो ये लोग मुख्तलिफ तरीके से ये कमेटी काम कर रही, जिसके पीछे हमारे सलीम भाई है, अवेज भी है, नुमाइंदा काउंसिल है और सारे शहर के जिम्मेदार लोग हैं। मगर ये कुछ लोग जो कर रहे हैं, तो ये आप लोग भी पत्रकार ये समझना चाहिए कि उनसे ये पूछो कि क्यों पिटीशन दाखिल करके क्यों कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखता कि कोई ना कोई उनको भेजा जा रहा है और उनको फाइनेंशियल तरीके से उनकी मदद करके कोर्ट का टाइम खराब करने, कोर्ट का वक्त खराब करने ये भेजा जा रहा है। तो ये शहर की आवाम ने समझना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई एक पिटीशन अच्छी चल रही है जिसको कोर्ट पूरा देख रहा शुरू से आखिर तक, और जबरदस्ती जाकर डिस्टर्ब नहीं करना। तो हमारे शहर के जिम्मेदारों से मेरी ये दरखास्त है कि उनको समझाओ, अपने पिटीशन वापिस लो। ये सिर्फ नाम नमूद के लिए कर रहे, बात पिटीशनर से कोर्ट ने बात भी नहीं करा, उनको बाजू रख दिया। वो आके झूठे न्यूज़पेपर में दे रहे कि हमारे वजह से ये हुआ, हमारे वजह से हुआ। तो ये अपने खुद की पब्लिसिटी के वास्ते कर रहे। तो मेरी खास शहर के लोगों से गुजारिश है, यहाँ के उलमाओं से गुजारिश है कि उनको बुला के समझाओ, और शहर का मामला है और ये हमारे पहचान का मामला है, इसमें कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे हमको नुकसान। बस हमारा पिटिशनर आ गए, ये कहां से आए अल्लाह को मालूम, किसने भेजा। जैसे हमारे भाई ने बोला कि कुछ लोग भेज रहे हैं, तो हो सकता है किसी की इसमें चाल हो, चाहे अपने लोग हो चाहे गैर कौम के लोग हो, चाल हो सकती है कि इसको डिले कैसा किया जाए। तो इसको डिले नहीं करते हुए जिन लोगों ने पिटीशन डाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपके माध्यम से कि वो पिटीशन वापस ले। एक पिटीशन अगर हमारे रही तो उसमें अल्लाह के फजल करम से हमारे हक में फैसला आएगा, ऐसा मैं समझता हूं। और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसको पास की कैबिनेट के अंदर, तो कुछ लोग शहर के अंदर ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग वहां पर थे। तो ये प्रस्ताव मंजूर होकर कहा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? वहां पे जब नोटिफिकेशन निकला, यहाँ के अगर कोई लोग दुकानदारी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की वजह से हुआ, तो भाई साहब इसमें जितने शामिल कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग हैं, नोटिफिकेशन निकलने के बाद में शामिल आप भी उसमें है। असद अवैसी वहां पर थे, फौजिया खान मैडम वहां पे थी, इम्तियाज जलील वहां पे थे। ये नोटिफिकेशन को वहां उन्होंने रोकना चाहिए था, वहां पर उन्होंने धरना मोर्चा आंदोलन वहां देना चाहिए था। एक साल पहले जब इन्होंने गेस्ट हाउस पे मीटिंग बुलाई थी मुश्ताक भाई, वहां पर ये धरना मोर्चा आंदोलन वहां पे करना चाहिए था। मैंने एक बाइट भी दी थी इससे पहले आपको, मैंने बताया था कि आज ये मौका निकल गया। आज शहर का नाम उन्होंने नोटिफिकेशन में ला लिया, अभी डिस्ट्रिक्ट और जिले का नाम बाकी है उसमें। लेकिन कोर्ट ने, जैसा मुश्ताक भाई ने बताया, कि शहर के नाम के भी हम डिसीजन लेंगे, लेकिन शहर का नोटिफिकेशन निकल चुका है। ये सबको मालूम है, जितने भी लोग वहां पर सेंटर में है। उसके बाद में आके लोगों की दिशाभूल करना, लोगों के सामने बातें करना, ये गलत बात है। लड़ाई अगर लड़ना है तो सच्चाई से सबने साथ में आके लड़ना। हमने गेस्ट हाउस में भी बोला था, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। ये लड़ाई वहां से शुरू करना चाहिए था, लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद में ये लड़ाई की शुरुआत करना और ये लड़ाई लोगों की दिशा भूल करना, ये ऐसा मैं कहता हूं कि गलत बात है। हमने पूरी ताकत के साथ, सारे लोग वहां थे, सारे समाज के लोग थे वहां पे, हिंदू लोग भी थे, दलित लोग भी थे, हमने सबने वहां पर गवाही दी थी कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ। आप हाई कोर्ट लड़ो, आप सुप्रीम कोर्ट लड़ो, अब ये धरना मोर्चे का टाइम नहीं है। ये हमने स्पष्ट भाषा में हमारी बाइट में भी कहा और उन्होंने जब भी करना चाहिए था, लेकिन ये क्यों उन्होंने गोलमाल बातें की, ये अल्लाह जानता है और वो जानते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ। ये तमाम तफसीलात जो है मुश्ताक भाई आपको बता चुके हैं, और मुश्ताक साहब ने जो तफसीलात आपको बताई उसके अंदर उन्होंने कानून का इस्तेमाल नहीं करे। वो तफसीलात को मैं शॉर्ट में थोड़ा कानून की रोशनी में आपको जो है तो बयान करता हूँ। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है संविधान के मुताबिक चलता है, और संविधान की एक आर्टिकल है 243Q। इस आर्टिकल के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज और जिला परिषद वगैरह वजूद में आते हैं। इस आर्टिकल के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और म्युनिसिपैलिटीज एक्ट वजूद में आते हैं, और उन एक्टों के मुताबिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज बनाए जाते हैं। हमारे पास 8 दिसंबर 1982 को औरंगाबाद नगर पालिका को महानगर पालिका किया गया। ये महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जो उस टाइम जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 कहलाता था, उसकी दफा 3 सबसेक्शन 2 के तहत किया गया। एक नोटिफिकेशन निकाला गया और उसके तहत इस शहर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया गया और 1982 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाया। 1995 में
यहाँ पर जो है नाम तब्दीली की जो है मुहिम शुरू हुई और उसके तहत जो है तो स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उसी म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के तहत एक नोटिफिकेशन निकालकर ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए कि म्युनिसिपल कारपोरेशन का शहर का नाम चेंज किया जा रहा है, आपको अगर ऑब्जेक्शन सजेशन देने हो तो दाखिल करो। उसी तरह एक दूसरा और नोटिफिकेशन निकाला गया जो रेवेन्यू और फॉरेस्ट का था और उसके तहत भी जिला और वगैरह के नाम चेंज करना है तो उसके ताल्लुक से पूछा गया। अभी वो प्रोसीडिंग चली रही थी तो मुश्ताक साहब जो है हाईकोर्ट में अप्रोच हुए, हाईकोर्ट में उनको कामयाबी नहीं मिली इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन पेंडिंग थी उस वक्त फिर उसी सेक्शन के तहत विलासराव देशमुख गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन को, वो दोनों नोटिफिकेशन को, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू के भी और अर्बन डेवलपमेंट ने जो निकाला था वो दोनों नोटिफिकेशन को वापस लिया, रद्द किया। चूंकि पिटीशन का पर्पस सर्व हो चुका था इसलिए वो पिटीशन जो है खारिज कर दी गई। अब इस बार जो किया गया, अर्बन डेवलपमेंट ने जो निकाला नोटिफिकेशन उसके अंदर किसी कानून का हवाला नहीं है। अभी सिटी में एक बात चल रही है और तमाम लोग बड़ी ताकत से बोल रहे हैं कि औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज हो गया है। मैं उनको वाजे तौर पे बताता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला उस नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं है। 1995 में अर्बन डेवलपमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके अंदर हवाला दिया गया था। तो जब गलती की थी कि आपकी, सवाल यह है कि औरंगाबाद महानगर पालिका का नाम चेंज कर दिया गया जो कह रहे हैं, तो किस कानून के तहत ये नाम चेंज किया गया वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। वो नोटिफिकेशन सपोर्टेड बाय लॉ या सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से कानून की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। और अभी जो भी चल रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये गलत चल रहा है और इसके तहत ये भी जो भी काम कर रहे हैं ये फ्यूचर में पब्लिक को इसमें तकलीफ होने वाली है। ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में सेक्शन नहीं है, मैं वहां से बोल रहा हूँ, आपके पास कॉपीज होंगी तो देख लीजिए आप, वो नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं है। दूसरे एक पिटीशन वहां पर ये जो है फॉरेस्ट एंड लैंड रेवेन्यू की जो है तो ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए गए। सेम प्रोसीजर इनको यहाँ अडॉप्ट करना चाहिए था, वो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। मुश्ताक साहब ने जो पिटीशन दाखिल की माशाल्लाह से बहुत मेरिट है, ये तो मैंने कानूनी नुक्ते नजर से आपको बताया। 1953 का जो किसी सिटी का नाम चेंज करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसका कानून क्या है, गाइडलाइन से कानून तो नहीं कहा जाएगा उसको, उन तमाम चीजों को जो है तो उसके अंदर हमारी पिटीशन में मेंशन किया गया है। हिंदुस्तान के महंगे काबिल वकीलों को इस केस में जो है काम के लिए लगाया गया है और इंशाअल्लाह इस केस में हमारी कामयाबी यकीन है। देखिए जब स्टे की बात चल रही थी कोर्ट में तो वहां पर भी ये सवाल आया कि सिटी का नाम चेंज होगा। यूसुफ मचाला साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे मुश्ताक साहब को, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कोर्ट को कहा कि मेरा बेसिक केस ही सिटी के नाम को लेकर है। बेसिक केस मुश्ताक साहब का औरंगाबाद की सिटी को लेकर है। हाँ, हमने जब पिटीशन दाखिल की थी जैसे उन्होंने बताया कि उस टाइम तक नोटिफिकेशन नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए हमने पिटीशन में अमेंडमेंट किया कोर्ट की इजाजत लेके और पिटीशन में वो तमाम चीजें दाखिल कर दी गई। एक मिनट हाँ मुश्ताक जी सवाल पूछ रहे हो आपने सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने बतौर कानून के उसमें बताया, क्योंकि कानून के बाद आपसे बेहतर मैं उनको पता नहीं चलता क्योंकि आप वकील साहब। एक बात जो शहर में गर्दिश कर रही है बड़ी अजीब गरीब, आपने बाबरी मस्जिद टाइप देखा होगा तो सारी बातें आपके सामने है, उसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो आप बेहतर जानते हैं, आस्था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें भी कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं कि आस्था थी। तो मेरा कहना है कि कानून के अंदर और लचक है कि आस्था के नाम पे हम चल जाए कुछ भी, आप बता कानून के नजरिए से। देखिए कोर्टों का काम है कि वो कानून के मुताबिक काम करें, लेकिन अभी पिछले 8-9 साल से जो इस मुल्क में हो रहा वो कैसे हो रहा आप लोग बेहतर जानते हैं, मेरी जबान से सुनने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे केस में कानून के मुताबिक मेरिट है। इस शहर का नाम चेंज नहीं, इस शहर का क्या किसी शहर का नाम चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाए। ये सब भाई गड़बड़ में किया गया है और जो भी हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। जैसा कि मेरी कल मुश्ताक भाई से डिस्कस हुई थी, मेरा मेन मुद्दा ये बोलना है कि अभी तक जो भी लीगल कमेटी बनी हुई है आपके लीगल वकील वगैरह है, उसमें सबसे मेन मुद्दे जो है वो लीगल पॉइंट्स को रेस करना है, वो लीगल मुद्दों को रेस करना है। तो लीगल मुद्दे कल मेरी मुश्ताक साहब से जब डिस्कस हुई तो उन्होंने 2-3 बताए, जिसमें मैंने एक
राय उनको ये दिया कि गुज़िश्ता सालों में जो विलासराव गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल वापस ली थी उस मुद्दे को भी रेस किया जाए, क्योंकि हुकूमत बदलने से कानून नहीं बदल सकता। एक मरतबा जब किसी हुकूमत ने अगर उस प्रपोजल को वापस लिया तो आने वाली किसी दूसरी हुकूमत उसको दोबारा दाखिल नहीं कर सकती। ये एक लीगल बहुत अच्छा मुद्दा है जिसको रेस करने के लिए मैंने मुश्ताक साहब से डिस्कस किया। तो आगे आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम लोग सब मिलकर अपने लीगल वकील जो भी है वो लोग अपने लीगल पॉइंट्स को रेस करें और इस मुद्दे को अच्छे से अच्छा रेस करके इस तब्दीली नाम को बदलने की कोशिश करें। साहब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर है। आप सबने देखा कि अब जो जंग चल रही है हमारी कानूनी जंग चल रही है 1 साल से, क्योंकि हुकूमत सेकुलरिज्म के खिलाफ है, लेकिन बाबा साहब ने जो कानून दिया उसके तहत हमारे भाई मुश्ताक अहमद, सलीम सिद्दीकी साहब और सभी लोग लड़ रहे हैं। तो मैं मेरी तरफ से, शरियान की तरफ से दोनों का स्वागत करता हूँ। बेगुनाह लोग गिरफ्तार किए गए, उसको छुड़ाने के लिए अफसर भाई सलीम भाई और एडवोकेट नाम पटेल साहब का है। वो आप करिए, आप बाद में पहले अपना कोई बात करिए। आप मजबूत से लड़ रहे हैं, हम लोग हैं तो आपके पीछे। अब ये है उसमें हमारे जोड़ी को हमारे नुमाइंदा कौंसिल के सदस्य सलीम भाई भी आगे हैं। हालांकि चौथ में मेरे को आओ मुझे कुछ बोलने नहीं, मगर मेरे दिल से था इधर देखो। आवाज आ जाएगी। आवाज क्या करने का है? क्या अंसारी साहब, अफसर खान साहब, एडवोकेट सलीम साहब और एडवोकेट नवाब पटेल साहब, ये लोगों ने जो राम मंदिर के जो बेगुनाह गिरफ्तार किए गए उन्होंने जो रोल अदा किया, इसके लिए औरंगाबाद शहर नामांकन समिति की जानिब से मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो सीधा करो पटेल साहब, अफसर खान साहब, शहर में पूरे शहर में जिले में पटेल साहब वो सीधा करो ना, हाँ निकालो। उसी तरीके से शहर में और पूरे जिले मराठवाड़ा में जो सहाफत में हमारे औरंगाबाद टाइम्स हमारे नेता अंजाम दे रहा है, उससे विशेष जो लड़ रहा है, उसके लिए आज इदारे विलायत आदि के पास शिकायत आ सकते हैं। इसलिए मैं कमेटी की सकीब भाई इधर देखिए। जो उसके बाद मुस्लिम कमेटी के और साहब मुसलसिल माइनॉरिटीज के मसाइल पर लड़ते हैं, बोलते हैं, टाइम देते हैं। इसलिए मैं हमारी कमेटी अरे बीच में इलियास नहीं, बीच में लो भाई। मेरी गुड़िया हल्का इसके बाद हमारे नुमाइंदा काउंसिल के सदस्य सलीम सिद्दीकी साहब, इलियास वहीं रुको ना। इलियास आजकल टाइम देते हैं, मसाइल के लिए वक्त देते हैं, मदद करते हैं और हमारे लेबरी करते हैं, ताउन करते हैं। तो मैं हमारी कमेटी की जानिब से हमारी कमेटी के नायब सदर जहीर खान साहब की गुजारिश करता हूँ हेलो सलीम भाई, आदेश भाई जो है जिंदगी हमारी मसाइल में लड़ने वाले उन्होंने नुमाइंदा काउंसिल के फाउंडर है, वो हम सब साथी उन्होंने अपनी काफी जिंदगी मिलत के लिए लगाई। मैं चाहता हूँ कि हमारी कमेटी इधर देखो मुस्ताबाद से वक्त निकाल कर मुस्ताबाद के साबिक सदर
यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अमित शाह साहब हमारे विधायक तो है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के आधारिक कार्यकर्ता राष्ट्र बना है, रंजन के मिसाइल में लड़ते हैं। मैं नुमाइंदा कौंसिल की जानकारी, नुमाइंदा कौंसिल और जाहिर नहीं करने की तारीफ कराने की जरूरत नहीं है, इस्तेफा हमारी परमिशन क्या है? शकील